बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन्नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। तो बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब होता है आसान करना। इसका मतलब होता है आसान करना या मुख्तसर कर देना। चूंकि हमें क्वेश्चन जो गिवन है वो डिफिकल्ट फॉर्म में है, तो इसको हम आसान फॉर्म में लेके आएंगे। उसको कहते हैं सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन हमारा 81/16 होल की पावर -3/4। इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस एंड लॉ ऑफ रेडिकल्स अप्लाई होंगे, जो कि मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आइए बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। 81/16 होल की पावर -3/4। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था ये पावर जो है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव पावर को जब पॉजिटिव पावर में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। मीन 16/81 होल की पावर 3/4। अब ये माइनस खत्म हो गया। अब 16 को करते हैं फैक्टराइज। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब नंबर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? इधर 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 नंबर जो है वो 2 इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2। अब कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। अब 81 को भी हम इसी तरह फैक्टराइज करेंगे। 3 2 द 6, 2 इसके साथ चला गया, और 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब नंबर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? 3 इस्तेमाल हुआ है। कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? 1 2 3 4, 4 मरतबा बच्चों ये इस्तेमाल हुआ है, और इसकी पावर 3/4। ये जो पावर है ये इसकी भी है और इसकी भी है। ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है वो ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर्स की पावर होती है। अब अब यहाँ पे हम पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ के मुताबिक पावर लॉ के मुताबिक जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसलिए हम पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ये भी पावर है और ये भी पावर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये भी पावर है और ये भी पावर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 द 4, 4 2 द 8। और 3 की पावर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो ये हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 3/4 होल की पावर -2 डिवीजन डिवाइडेड बाय 4/9, 9 की पावर होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। सबसे पहले तो हमने ये देखना है बच्चों, इसकी पावर जो है वो माइनस में, इसको प्लस में चेंज करते हैं। प्लस में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, इस तरह से 4/3 होल की पावर 2। अब ये डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें। डिवीजन से मल्टीप्लाई में जाएं, मल्टीप्लीकेशन में जाएं तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इस तरह से 9/4 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब 4 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें 2 2 द 4, 2 1 द 2, मतलब कि 2 कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? 1 2। तो ये इसकी पावर, ये वाली पावर
3 का स्क्वायर, ये 2 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, मल्टीप्लाई बाय, अब 9 की हम फैक्टराइजेशन करें, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो यहाँ पे कौन सा नंबर इस्तेमाल हुआ है, 3 इस्तेमाल हुआ है, कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, 1 2, 2 मरतबा, तो ये 3 इसकी पावर, और हमने 4 की फैक्टराइजेशन की थी तो 2 नंबर इस्तेमाल हुआ था 2 टाइम्स, और ये इसकी पावर। अब 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 ओवर 27, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, इसमें 3 नंबर इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 3 मरतबा, तो ये इस तरह से। अब पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 2 टू द 4, नीचे 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय, पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 3 टू द 6, तो पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6, हमने सेम नंबर्स को इकट्ठा कर दिया है। अब ये 3 वाले नंबर्स को इकट्ठा कर लें, ये देखें इस तरह से कर लेते हैं, तरतीब हो जाएगी। अब मैंने एक रूल बताया था, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये देखें ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड होंगी, ये भी बेस सेम, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6, नीचे 2 की पावर 6 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अब इनकी बेस सेम है, 3 ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसका मतलब नंबर सेम है, इनकी पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी, 4 + 4 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 + 3 5, या तो इधर से ही कैंसिल कर लें या इनको ऊपर ले जाके इनकी पावर माइनस करके कैंसिल कर लें, टू की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 माइनस में मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, ये ऊपर चली गई है, ये प्लस है, ऊपर चली गई है तो माइनस हो जाएंगी, इस तरह से। या तो इनको इधर से कैंसिल कर लें, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 5, 6 में से 5 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा, या फिर ऊपर ले जाकर इनकी पावर को माइनस करके सोल्व कर लें। अब 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -6, 2 वाले इकट्ठे कर लें और जो 3 वाले नंबर्स है उनको एक तरफ कर लें, 2 वालों को एक तरफ कर लेते हैं, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5, 8 में से 6 निकालें इस तरह से, 3 की पावर 6 -5, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, 8 में -6 2, 6 -5 1, और वो नहीं लिखते, 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 द 12, ये हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट डेसिमल पॉइंट में बच्चों गिवन है। सबसे पहले देखिए, एक तो ये डेसिमल पॉइंट में गिवन है और दूसरा ये पावर में, पावर इसकी नेगेटिव है। सबसे पहले तो इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं, 0.027 होल की पावर -1/3
इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करने का तरीका ये है कि डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी नंबर्स हों उतने सिफर लगाए जाते हैं। डेसिमल पॉइंट ये है, इसके आगे 1 2 3 नंबर है तो 1000। 2 नंबर होते तो 100 के साथ डिवाइड करना था, 3 नंबर है तो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर 1 नंबर होता तो 10 के साथ हमने डिवाइड करना था। अब डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 0, उसकी वैल्यू नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। अब डेसिमल 0 के आगे क्या है, 2, 2 को यहाँ पे लिखेंगे। 2 के बाद 7 तो 7 लिखेंगे। इस तरह हम डेसिमल पॉइंट को खत्म करते हैं। डेसिमल पॉइंट को खत्म करने का तरीका ये है, होल की पावर -1/3। अब पावर जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करना है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करने का तरीका ये है कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। 1000 डिवाइडेड बाय 27, 1/3। अब माइनस से प्लस पावर चेंज हो गई है। अब इसके साथ साथ फैक्टराइजेशन करते हैं। 1000, 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। 10 10 द 100, 10 1 द 10। अब कौन सा नंबर यूज हुआ है, 10 यूज हुआ है। और कितनी मर्तबा यूज हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम्स। इसकी पावर 1/3। अब 27 की फैक्टराइजेशन करें। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। कौन इसमें नंबर कौन सा यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है। कितनी मर्तबा यूज हुआ है, 1 2 3, 3 मर्तबा। तो इसकी पावर 3, होल की पावर 1/3। अब पावर लॉ हम इधर यूज करेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ। पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 की पावर 3 जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 10/3 ये हमारा आंसर। अब बच्चों नोट करो, अब ये जो हमारा आंसर है ये सिंपलीफाई हुआ है, इसको कहते हैं सिंपलीफाई। अब कोई मुश्किल फॉर्म में ये नहीं है। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है ये आसान फॉर्म में है, ये टिपिकल फॉर्म में था, इसको हमने सिंपलीफाई कर दिया। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका फोर्थ पार्ट है x की पावर 14, y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7। इसमें बच्चों हम इसकी पावर जो है अंडर रूट की पावर 1/7 है। अगर पावर गिवन हो तो अंडर रूट की वही वैल्यू होती है 1/7। अब अंडर रूट के ऊपर 7 पावर है तो इसकी वैल्यू होगी 1/7। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7, होल की पावर 1/7। ये वाली बच्चों, ये वाली पावर 1/7। अंडर रूट 7, अंडर रूट के ऊपर 7 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/7। ठीक हो गया। अब हम पावर्स को अलग करेंगे। x की पावर 14, उसकी पावर 1/7। ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो उसका मतलब है जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है वो ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर्स की पावर है। इसकी भी है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सब की पावर है। मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 होल की पावर 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 होल की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 होल की पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 होल की पावर 1/7। अब हम यहाँ पे पावर लॉ यूज करेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ।
पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब इधर हम पावर लॉ यूज करेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ। पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है इस तरह से, y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब इधर कैंसिल करेंगे, 7 1 द 7 7 2 द 14 तो x स्क्वायर, ठीक हो गया। 7 1 द 7 7 3 द 21 तो y की पावर 3, 7 1 द 7 7 5 द 35 तो z की पावर 5, 7 2 द 14 तो y की पावर स्क्वायर मतलब 2 पावर, 7 से 7 कैंसिल तो z की पावर 1 बच गई। अब इधर देखें, अब या तो इधर से कैंसिल कर दें या ऊपर ले जाएं, इधर से भी कैंसिल हो सकता है। ये पावर 2 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी पावर, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इधर से कैंसिल कर लें, इधर से भी कैंसिल हो जाता है। 3 में से 2 एक्स स्क्वायर एज इज, क्योंकि नीचे एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, y 3 है तो नीचे 2 है, बाकी 1 बच गया। z 5 है और नीचे 1 है, 5 में से 1 माइनस करे तो 4, ये हमारा आंसर। या बच्चों इस तरह भी आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर y मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय z की पावर -1। या ये वाला स्टेप कर लें कि इधर से कैंसिल कर लें, या फिर ये वाला स्टेप कर लें एक्स स्क्वायर एज इज। अब ये देखें, ये 3 है और ये -2 है, 3 में से 2 निकालें, 1 बच गया। अब ये z है, इसकी z की पावर 5 है और इसकी -1 है, 5 में से -1 करें तो 4। आंसर में फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से कैंसिल कर ले चाहे इसको ऊपर ले जाके कैंसिल कर ले, तो ये हमारा आंसर। तो अब इसका हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। 5.25 होल की पावर n+1 -25, डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक हो गया। डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। 5 एज इट इज, 25 को हम फैक्टराइज करेंगे, 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो यहाँ पे 5 यूज हुआ है 2 टाइम्स, होल की पावर n+1 माइनस फिर से 25 को की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 आएगा, 2 मरतबा इस्तेमाल हो चुका है, और साथ में 5 होल की पावर 2n, नीचे 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 का स्क्वायर होल की पावर n+1। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, 5 एज इट इज। अब ये जो पावर है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n बन जाएगा, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बच जाएगा। इधर हम पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब -5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n। अब ये देखिए बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ये 2n+3 है, एक इसकी पावर 1 है तो 2n+4 हो जाएगा, 5 की पावर 2n+3 + 1 -5। अब 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये 2n+2 है और एक ये 2n+3
2 प्लस 1 हो गया। नीचे यहाँ पे फिर से वही फार्मूला यूज होगा, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। 2n प्लस 2, ये वाला 2 इसमें ऐड हो गया। अब 5 की पावर 2n, 3 प्लस 1 4 हो गया, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, 5 की पावर 2n प्लस 3, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस 4 एज इट इज, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट इज। अब यहाँ से बच्चों हम कॉमन लेंगे, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। छोटी पावर इधर देखें, 2n प्लस 2 है कॉमन। अगर हम डिवीजन की नीचे वाले हिस्से डिनोमिनेटर को देखें तो छोटी पावर 2n प्लस 2 है, बड़ी पावर 2n प्लस 4 है। अगर ऊपर देखें न्यूमिनेटर में तो छोटी पावर 2n प्लस 2 है, ये बड़ी पावर है। बड़ी पावर कॉमन नहीं आती, छोटी पावर कॉमन आती है। तो अब हम कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2। कॉमन लेने से पहले इसको हम डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे इकट्ठा किया था, यहाँ पे हम तोड़ देंगे दोबारा फिर से, ताकि हमारे पास कॉमन आ सके। 2n प्लस 2 डॉट या मल्टीप्लाई 5, जैसे हमने इनको रीजॉइन किया था, ये देखें, ये हमने इसको जोड़ दिया है, जोड़ा है तो ये बना है, जोड़ा था तो ये बना। अब दोबारा से हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक हो गया, ये देखें इस फॉर्म में आ गया। माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब इस वाले हिस्से को भी हमने तोड़ देना है ताकि कॉमन ले सकें। 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर, स्केयर होगा तो 2 प्लस 2 4 बनेगा ना। ये देखें यहाँ पे हम 4 तभी बनेगा जब हम इसको तोड़ेंगे। 2 प्लस 2 4, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट इज। अब कॉमन लेंगे हम 5 की पावर कॉमन 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर ये कॉमन आ गया, बाकी रह क्या गया 5 माइनस, अब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया 1 डिवाइडेड बाय, ये कॉमन आ गया 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2 हमने नीचे से भी कॉमन लेना और ऊपर से भी कॉमन लेना। जब ये कॉमन आ जाएगा तो बाकी क्या बचा 5 स्क्वायर माइनस, अब ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे 1 कॉमन आ जाए और वहां पे कुछ ना बचे तो वहां पे 1 लिखते हैं। ये इसके साथ कैंसल, ये बच गया 5 माइनस 1 4, 5 का स्क्वायर करें तो 25 माइनस 1 एज इट इज 4 ओवर 25 में से माइनस 1 तो 24, 4 1 द 4 4 6 द 24, तो 1/6 इसका आंसर। अब चलते हैं हम छठे पार्ट की तरफ। अब चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ। 16 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। तो इसको बच्चों हम करेंगे फैक्टराइज। 20 को फैक्टराइज करें, 2 10 द 20, 2 5 द 10, 5 1 द 5। 16 को फैक्टराइज करें, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। 16 के लिए 2 इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है, और इसकी पावर है x प्लस 1 एज इज, प्लस 20 की हमने फैक्टराइजेशन किए तो हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर आए हैं, एक ये और एक ये। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2
क्योंकि ये 2 टाइम्स यूज हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर। अब 4 की भी हम फैक्टराइजेशन करें तो ये है 2 इस्तेमाल हुआ है 2 मरतबा, और इसकी पावर 2x ये वाली, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8। 8 के हमने बच्चों ये वो देखें, ये फैक्टराइजेशन की है, तो हमारे पास नंबर कौन से इस्तेमाल हुआ है, 2 नंबर इस्तेमाल हुआ है 3 मरतबा, तो इसकी पावर 3 होल की पावर x प्लस 2 ऐसे। अब पावर लॉ हम इधर यूज करेंगे, पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है बाय यूजिंग पावर लॉ। पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है ऐसे, 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 2 टू द 4x, नीचे 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे फिर से पावर लॉ लगाएंगे, 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3x प्लस 3 टू द 6। अब 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब बच्चों देखें नीचे भी वही रूल यूज हो रहा है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो फिर 2 की पावर बेसिस जो इनकी पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी इस तरह से, 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 3x और 2x, 3x और x 4x हो गया, 6 में से 3 माइनस करें तो प्लस का 3, अब आगे ऊपर से कॉमन आता है 4x प्लस 2, हमेशा छोटी पावर को कॉमन लिया जाता है क्योंकि ऊपर x प्लस 2 है, 4x प्लस 2 ये बड़ी पावर है और ये छोटी पावर है, और नीचे देखें तो 4x प्लस 3 है, मतलब कि ये भी बड़ी पावर हुई, सबसे छोटी पावर कौन सी है ये वाली, तो हम इधर कॉमन लेंगे, कॉमन 2 की पावर 4x प्लस 2, तो इधर हम कॉमन लेंगे, जब हम कॉमन लेंगे तो इसको ब्रेक कर देंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2, साथ में क्या बचा 2 की पावर 2, जिस तरह हमने इनको इकट्ठा किया अब हमने इनको तोड़ देना है, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 4x 4x प्लस 2 इंटू 2, अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2, अंदर बच जाएगा ये कॉमन आ गया तो ये बच गया, प्लस ये कॉमन आ गया ये वाला, तो अंदर आ गया 5, ठीक हो गया। अब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2, ये वाला, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर करें 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 5 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर। अब इसके हम चलते हैं 7वें पार्ट की तरफ, 64 होल की पावर माइनस 2/3 डिवीजन डिवाइडेड बाय 9 होल की पावर माइनस 3/2। अब बच्चों देखो इसकी पावर क्या है माइनस में, सबसे पहले इसकी पावर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं,
तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। अब इसका तो बटा ही नहीं है, तो जिसका बटा ना हो उसका बटे के नीचे 1 होता है। अब ये 1/64 हो जाएगा और होल की पावर 2/3। इधर डबल बटा उलट जाएगा, इधर फ्रैक्शन डबल उल्टेगी, क्योंकि बेटा एक तो डिवीजन है और एक तो पावर माइनस में है। सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। अब इसके बटे के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, तो जिसके बटे के नीचे कुछ भी ना हो वो वहां पे 1 होता है, तो ये 1/9 हो जाएगा, होल की पावर -3/2। 1/64 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए पावर माइनस में है, अब इसको प्लस में चेंज करना है, तो प्लस में चेंज करने के लिए जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। 9/1 और 1 को हम नहीं लिखते, 9 एज इट इज, तो इसकी पावर 3/2 हो गई। अब हम 64 को भी की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और 9 की भी। 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 16 the 32, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2। अब यहाँ पे क्या कौन सा नंबर यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, लेकिन कितनी मरतबा यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टाइम यूज हुआ है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो 3 टाइम, तो 3 नंबर यूज हुआ है 2 टाइम और इसकी पावर है 3/2। अब यहाँ पे हम पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। बाय यूजिंग पावर लॉ, पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, इस तरह से। 3 2 the 6, 2 2 से कैंसिल, 3 2 the 6, 2 2 the 4, 1 की पावर 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 3, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब ये 6 है और ये 3 है, 3 2 the 6, ये 2 आ गया, 2 2 the 4, ये वाला 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है 2 को 4 टाइम लिखो और मल्टीप्लाई करो। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, और जो 3 है इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 3 the 9, 9 3 the 27। अब ये आगे कैंसिल नहीं होते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टेबल से हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हुआ। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी चलते हैं इसके 8वें पार्ट की तरफ। इसका 8वां पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n की पावर n माइनस 1, 9 की पावर n माइनस 1। तो बच्चों हर जगह पे पावर रूल यूज हो रहा है, या तो फिर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होते हैं, ये वाला लॉ यूज हो रहा है। आप अगर लॉ ऑफ इंडिसेस एंड लॉ ऑफ रेडिकल को अच्छे से उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो चलते हैं सवाल की तरफ। 3 की पावर n मल्टीप्लाई n की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो 3 आया यहाँ पे 2 टाइम्स, उसकी होल की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 की फैक्टराइजेशन की 3 नंबर आया और वो 2 टाइम्स होल की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, अब इधर हम पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ के मुताबिक पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है।
3 2n के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2n, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, ये अब 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 द 2। अब बच्चों देखो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसका मतलब बेसिस सेम हुई ना, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। अब इनकी बेसिस सेम है, अब इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे इस तरह से 3 की पावर 2n प्लस 2 ये वाली, अब इसमें ऐड करेंगे n को प्लस n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2n माइनस 2, इसमें हम ऐड करेंगे इसको n माइनस 1 को प्लस n माइनस 1। अब देखिए 3 की पावर ये 2n और 1n कितना हो गया 3n प्लस 2, अब 2n और ये 1n 3n हो गया, 3 की पावर 3n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, या तो अब इधर से कैंसिल कर लें या ऊपर ले जाके कैंसिल कर लें। अगर हम इनको ऊपर लेके जाएं तो ये इस तरह से बनेगी, डिवीजन ये ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर जाने से इनकी पावर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, ये पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं दोबारा से 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, ये प्लस का 3n माइनस के 3n से कैंसिल, अब 2 और प्लस 3 5 और 3 की 5, 3 की पावर 5 करें तो 243, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। फैक्टराइज करते हैं, पावर को पावर के साथ कैंसिल करते हैं या पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 एज इट इज, नीचे 3 का स्क्वायर, 9 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 यूज हुआ और 2 टाइम यूज हुआ है 1 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर, 4 की हम अगर फैक्टराइजेशन करें 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो यहाँ पे नंबर 2 यूज हुआ है और एक 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो 2 इसकी पावर 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब देखें नीचे 5 की पावर n है और ऊपर 5 की पावर n प्लस 1 है, तो 5 की पावर n सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई 5 की पावर n हुई ना, 5 की पावर n प्लस 1 बड़ी है, 5n प्लस 3 भी बड़ी है, तो n जो है वो छोटी रकम है, इसलिए अब हम इसको ब्रेक करेंगे ताकि हम कॉमन ले सकें। 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5 की पावर n इंटू 5, नीचे 3 का स्क्वायर एज इट इज 5 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, या डॉट लिख दें आपकी मर्जी है। अब हम लेते हैं 5 की पावर n कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन 5 की पावर n, 5 की पावर n कॉमन लिया है तो ये बच गया, ये कॉमन आ गया ना, तो 5 की पावर 3
माइनस माइनस 6 6। अब ये देखें, ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ये इस तरह से। अब ये कॉमन आ गया 5 की पावर n, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बच गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 5 की पावर n ये कॉमन आ गया। 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल, बाकी बच गया 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 हो, अब 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो गया, अंदर बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 की पावर 3 करे तो 125 माइनस 6 5 द 30 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करे 9 और 2 का स्क्वायर करे तो 4। 125 में से 30 निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 95। 9 में से 4 माइनस करें तो 5, तो 5 1 द 5 4 इसके साथ चला गया 5 के साथ, 5 9 द 45, तो हमारे पास आंसर 19। तो ये हमारा आंसर